दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल्स डिफेंस सिटी में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है इस चैनल के माध्यम से आपको रेगुलरली कंटिन्यूअसली डिफेंस से जुड़े जो भी अपडेट्स हैं वो दिए जाते हैं, जिससे आप लोगों को भी पता चलता है कि भारत राष्ट्रीय रक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य कर रहा है। दोस्तों इसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक टॉपिक्स लिया है हिंद महासागर के इस देश में भारत का मिलिट्री बेस। दोस्तों वो हिंद महासागर का कौन सा देश है जहां पे भारत ने अपना मिलिट्री बेस बनाकर तैयार कर लिया है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इसके बारे में जानेंगे कि इससे जो भी भारत को फायदा होने वाला है या भारत के लिए क्या उपयोगिता है, और ये चाइना और मालदीव को कैसे काउंटर करेगा उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हिंद महासागर है। हिंद महासागर में छोटे छोटे देश हैं जिसको भारत काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। तो इसके पीछे इंपॉर्टेंस देने के पीछे रीज़न क्या है? ये काफ़ी छोटे छोटे देश हैं। ऐसा नहीं है कि ये देश भारत के बराबर है आकार में या भारत से थोड़ा ही छोटा है, बल्कि ये भारत के एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। फिर भी भारत इन देशों को काफ़ी इंपॉर्टेंस देता है। दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है इसका लोकेशन। जैसे कि आप देखते होंगे अपने गांव में, शहर में, सिटी में किसी का घर अगर चौक चौराहे पर है, अगर कम क्षेत्र में भी हो, कम क्षेत्रफल में भी हो, तो उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है क्योंकि वो बहुत चौराहे पे है, क्योंकि वहाँ पर जब बस जाती है, बहुत सारे रीज़न है। वहीं किसी का घर अगर गली मोहल्ला में हो, उसका एरिया बहुत बड़ा हो, तो उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं रह जाता है। ठीक इसी प्रकार जो हिंद महासागर रीजन में छोटे छोटे देश बसे हैं, इसका भी इंपॉर्टेंस थीम वैसा ही दोस्तों, क्योंकि इस इलाके से होकर डेली अरबों डॉलर का व्यापार होता है। और व्यापार को जब तक सुरक्षा प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक हम इसको सेफ नहीं मान सकते दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है कि जब से मालदीव के अंदर नए राष्ट्रपति चुनकर आए हैं मौजूद सरकार, तब से भारत के खिलाफ कंटिन्यूसली ये आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं। भारत के लिए गलत बयान देना, भारत के सेना को वहाँ से निकालना तथा चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाना। एक कहावत भी है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक वैसे ही जब ये नए राष्ट्रपति बन के आए, भारत विरोधी कार्य करने लगे, ये दौड़ के गए चाइना के पास भीख मांगने के लिए दोस्तों। क्लियरली है क्योंकि ये चाइना ने भी इनको वहाँ से अपना आशीर्वाद देके मालदीव भेजा कि जाओ बेटा तुम काम करो। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारत के बारे में कि वह कौन सा कंट्री है जहाँ भारत की नया नौसैनिक बेस बन के तैयार हो गया। दोस्तों ये कंट्री है मॉरिशस। मॉरिशस आप देख रहा होगा कि ये रेड कलर के फोटो में दिखाई दे रहा है, ये मेडागास्कर के पूरब में है। दोस्तों जो मॉरिशस है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। दोस्तों इसका जो रिलेशन है भारत के साथ बहुत ही पुराना है, आज़ादी के समय से ही। यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उसमें 70% इंडियन की आबादी है। मॉरिशस का एक आइलैंड है जिसका नाम है अगलेला द्वीप। वहाँ पे भारत ने एक हवाई पट्टी और बंदरगाह का निर्माण किया है दोस्तों मॉरिशस के साथ मिलकर। आप ये फोटो देख सकते हैं, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री है और ये भारत के प्रधानमंत्री, दोनों का रिलेशन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा चाइना इन दिनों हिंद महासागर के अंदर काफ़ी एक्टिव है, बहुत सारे पेट्रोलिंग करता है, पनडुब्बी जासूसी जहाज़ भेजता है। इसको देखते हुए भारत ने भी अपना एक जासूसी विमान, आप इस फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, यह दोस्तों भारत का एक P-8I नेवी का विमान है जो इंडिया ने यूएसए यानी अमेरिका से खरीदा है। ये कंटिन्यूसली हिंद महासागर के ऊपर पेट्रोलिंग करते रहता है दोस्तों। इसका भी एक लिमिटेशन होता है, अगर 10 घंटा 15 घंटा कंटिन्यू पेट्रोलिंग करेगा तो ये वापस कहाँ पे जाएगा? इंडिया, तेल भरने के लिए, राशन लेने के लिए। तो जब इंडिया मॉरिशस में एक आइलैंड्स पे बना दिया है अपना नौसैनिक बेस, तो ये जो विमान है मॉरिशस में जाकर लैंड करेगा, आराम करेगा, फिर वो कंटिन्यूसली निगरानी करेगा। तो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा, भारत ने इस जट्टी पे एक नौसैनिक जहाज़ को रुकने के लिए एक बंदरगाह का निर्माण किया है। ये बंदर जहाज़ भी, क्योंकि इंडिया हिंद महासागर में बहुत सारा पेट्रोलिंग करता है, नौसैनिक जहाज़ भेजता है, तो उसको रुकने में भी काफ़ी अच्छा सहूलियत होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है चाइना इंडिया को घेरने के लिए स्प्रिंग ऑफ पल्स यानी नौसैनिक गति पर नज़र रखने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे देश में जो कि आइलैंड्स कंट्री है उसमें अपना नौसैनिक अड्डा खोल कर रखा, जैसे म्यांमार में, बांग्लादेश में, श्रीलंका का हम्बनटोटा, पाकिस्तान का ग्वादर, जिबूती में, और खास करके पूर्वी अफ्रीका के देशों में बहुत सारे नौसैनिक बेस बना रहा है इनडायरेक्टली दोस्तों। एक ऐसे डेटा है कि अभी तक पूर्वी अफ्रीका में चाइना ने $60 बिलियन खर्च किया है नौसैनिक बेस बनाने में। जबकि वही देखेंगे विदेशों में भारत का जो सबसे बड़ा निवेश है चाबहार पोर्ट पे है जो कि ईरान के अंदर है, वो केवल मात्र 8 बिलियन का है दोस्तों। भारत भी इन देशों को घेरने के लिए एक नेकलेस ऑफ डायमंड का निर्माण किया, जैसे कि ओमान हो गया, श्रीलंका हो गया, मॉरिशस हो गया। इन सारे कंट्रीज में भारत भी अपना नौसैनिक बेस बना रहा है। खास करके आप देखेंगे मलक्का स्ट्रेट के पास एक इंडोनेशिया कंट्री, यहाँ पे भी एक पोर्ट लीज पे लिया है, और इसी रास्ते से होकर चाइना का 80% तेल व्यापार होता है। अगर युद्ध की स्थिति में अगर ये रास्ता रोक दिया जाए तो चाइना युद्ध ऐसे ही हार जाएगा दोस्तों। और आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार में एक ग्रेट निकोबार है जहाँ पर भारत का एक नौसैनिक अड्डा बनाया जा रहा है, जो कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति को काफ़ी मजबूत कर देगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों मिशन सागर की। इंडिया ने मिशन सागर की शुरुआत 2015 में
हिंद महासागर के अंदर अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के लिए किया था दोस्तों। इस सागर प्रोजेक्ट का पूरा नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस क्षेत्र में जितने छोटे छोटे देश हैं उनको सुरक्षा प्रदान करवाना और साथ ही साथ उसका ग्रोथ करना, ये इंडिया का मकसद है। इसके तहत भारत उस देश में कोस्टल रडार लगाता है तथा समुद्री सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में जैसे जहाँ मालदीव के साथ भारत का तकरार बढ़ते जा रहा है और मॉरिशस का पोर्ट बन जाना भारत के लिए काफ़ी अहमियत रखता है दोस्तों। और ये जो कंडीशन है भारत का हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को और ज़्यादा ही बढ़ा देगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे, अगर पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।